कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की मान का है। कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की मान का है। हम लहराएंगे हर जगह इस तिरंगे को, हम लहराएंगे हर जगह इस तिरंगे को। ऐसा नशा ही हम हिंदुस्तान का है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, कई वर्षों तक अंग्रेज़ों की गुलामी करने के बाद हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। आज़ादी के लिए हुए संघर्ष को कोई नहीं भूल सकता। इसलिए आज़ादी के बाद हर वर्ष हम 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। जैसा कि मुझे लगता है आप सभी को यह बात अच्छी तरह से पता होगी कि हमारा देश कैसे अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद हुआ। हमारे नेताओं, हमारे वीरों ने अपनी जान की आहुति दे दी हमें आज़ाद करने के लिए। तो आज हम उन सब से हटकर आज की जो जटिल समस्या है उस पर बात करेंगे। हम बात करेंगे कि हम कितने आज़ाद हैं इस स्वतंत्र भारत में। कहने को तो हम स्वतंत्र 1947 में ही हो गए थे, और हम दर्शाते भी ऐसा ही हैं। हम जैसे स्वतंत्र विचार वाले, खुली सोच वाले इंसान इस दुनिया में और कोई नहीं। लेकिन हकीकत पर जब नज़र डालते हैं तो नज़ारा कुछ और ही होता है, कुछ और ही दिखाई पड़ता है। जी हाँ, यह बात थोड़ी कड़वी जरूर है, लेकिन सत्य है। जहां आज हम 73वां स्वतंत्रता दिवस मनाने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इतने सालों की आज़ादी के बाद भी हम वास्तव में आज़ाद नहीं हुए हैं। आज भारत में जो महिलाओं, स्त्रियों या बच्चियों के साथ हो रहा है, उसे देखकर हम कैसे कह सकते हैं कि हम स्वतंत्र हैं। स्त्रियों के खिलाफ होने वाले हमले, समाज में यह नहीं सोचता कि स्त्रियों पर होने वाले हमलों को कैसे ख़त्म किया जाए। वे ये सोचते हैं कि अपराधियों को क्या सज़ा दी जाए। सज़ा देने से वे सिर्फ कुछ समय के लिए डरेंगे, किंतु अपराध कम नहीं होगा। ये कैसी स्वतंत्रता है जहां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा प्रधानमंत्री को देना पड़ रहा है। ये कैसी समाज में जी रहे हैं हम, जहां पूरे विश्व को पता है कि भारत में नारियों की पूजा की जाती है, किंतु ये बात कितनी सत्य है ये भारत में आने के बाद ही पता चलेगी। किसी ने कहा था कि हमारा भारत बदल रहा है। महिलाओं की दुर्दशा को देखते हुए हम कह सकते हैं कि सच में हमारा भारत बदल रहा है। जिस देश में नारी की पूजा की जाती है, वहाँ प्रतिदिन किसी न किसी स्त्री के साथ बलात्कार हो ही जाता है। सच में हमारा देश बदल रहा है। जिस देश में नारी की पूजा की जाती है, उस देश में आज वे नारी बराबरी का दर्जा पाने को व्याकुल है। इतना ही नहीं, बल्कि नारी शिक्षा को लेकर भी हमारे देश में बहुत कठिनाइयाँ हैं। कुछ अनपढ़ गंवार लोगों को ऐसा लगता है कि नारी सिर्फ घर की 4 दीवारियों में रखने की चीज़ें हैं, उपभोग करने की वस्तु हैं। अंत में आप सभी से मैं यही विनती करूंगा कि आप लोगों को कहीं भी कोई भी बेटी या बहन अकेली दिखे तो उनकी मदद करें। ये नहीं कि उस मौके का फ़ायदा उठाएं। और ऐसे सोचने वाले लोगों को पारिवारिक शिक्षा देने की ज़रूरत है। सारी बातें सोच की हैं कि आपकी कैसी परवरिश मिली है। इसलिए हमें एकजुट होकर देश की सभी समस्याओं को ख़त्म करने का प्रयत्न करना होगा। जय हिंद, जय भारत। अंत में मैं एक बात उन लोगों को बताना चाहता हूँ जो ये सोचते हैं कि एक औरत कुछ नहीं कर सकती। अगर एक औरत एक पुरुष को जन्म दे सकती है तो वो कुछ भी कर सकती है। धन्यवाद।